ऑफ द सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। लैंग्वेज हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी और इंग्लिश यहां पे से, इसके अलावा 38 और भी लैंग्वेजेज है, उनको आप ऑप्ट कर सकते हो। लैंग्वेज सेकंड एनीवन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, आपको ये 2 लैंग्वेज तो ऑप्ट करनी है, साथ साथ मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस। कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल स्किल सब्जेक्ट, अनदर सब्जेक्ट फ्रॉम ए टू ग्रुप। अभी एक टेबल इन्होंने रिलीज किया, इसी पीडीएफ के द्वारा मैं दिखाऊंगा आपको। लैंग्वेज थर्ड भी आप ऑप्ट करते हैं, दैट इज अप टू यू। और इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के लिए देखिए आर्ट एजुकेशन, पीएचई और ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आ गए, तो आपको बॉदर होना है सिर्फ इन्हीं 7 के लिए ना। 7 में भी आपको पूछे कि ये 2 जो 6 7 है ये आपके लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल में भी आपको बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं ताकि वो आगे के लिए अपने आप को रेडी कर पाए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तब भी कंपल्सन नहीं था और आज भी कंपल्सन नहीं है। तो भाई चेंजेस क्या देख रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप अपना दिमाग ओपन रखो, कोई भी कुछ भी कहे आपको वो सुनना ही नहीं है। तो ये चीज हो गया। आप डायरेक्टली अगर कुछ भी आपको लगता है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, आप डायरेक्टली उसे चेक करो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके। इसलिए जब भी मैं आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन लेके आता हूं तो मैं सीबीएसई की वेबसाइट आपके अपने सेशन में हमेशा आपको आपके सामने रखता हूं, ताकि आप देख लो कि मेरा सोर्स पॉइंट क्या है। ठीक है ना। तो ये हो गया भाई। अब यहां पे बात करते हैं मैथमेटिक्स में। अब आप ये चीज पिछले साल वाले अपने जो आपके सीनियर्स हो गए या फिर आपके भाई हैं तो उनसे पूछिएगा क्या वो तब था या फिर पहली बार ये इंप्लीमेंट किया जा रहा। थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। द बोर्ड एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स इज हेल्ड एट 2 लेवल्स। आपको पता है कि वो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 2 अलग अलग ऑप्शन रहता है बच्चों के सामने, अपने क्षमता के हिसाब से वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक जो प्रोज एंड कॉन्स थे वो तब भी हैं और आज भी हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। हाउएवर इट इज नॉट to be applicable to the internal assessment done in mathematics at the school level in class X. For details, please refer circular number academic 2019 से ही ये इंप्लीमेंट हो रहा है। देखिए वहां का सर्कुलर है और आज तक हम इसी को कंटिन्यू करें। तो चेंजेस क्या देख रहे हो, हर साल गवर्नमेंट ऐसे नई चेंजेस को दिखाने की कोशिश करती है, बट रियलिटी की बात करें, ग्राउंड की बात करेंगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला। तो आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आप देखो कि क्या हमारे लिए स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चूज कर लो एंड दैट इज मोर देन इनफ, राइट। अब यहां पे बात करेंगे। It may be noted that the students who are opting mathematics बेसिक में आप बात करो, मैंने बताया कि मैथमेटिक्स से 2 लेवल हैं, एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। अगर आप मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर रहे हो, यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव एट क्लास 11 और सीनियर सेकेंडरी का जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो, डाल रहे हो वहां पे कौन कौन सिलेक्ट आपको चुनना है, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स। ध्यान रखेंगे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वहां पे ऑप्शनल के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट दे मे नॉट बी परमिटेड टू टेक मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। मैथमेटिक्स एज योर कोर पेपर यू कांट सिलेक्ट बिकॉज एट क्लास 10th यू हैव सिलेक्टेड मैथमेटिक्स लेवल बेसिक। तो ये आपके लिए एक डिमेरिट्स यहां पे, अगर मैथमेटिक्स बेसिक आपने सुना तो कोर आप 11th में नहीं चुन पाओगे मैथमेटिक्स। आपको वहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स भरी आप चुन लो, बट मैथमेटिक्स आप अपना कोर सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। ये आपका एक डिमेरिट्स है, राइट। हाउएवर ए स्टूडेंट हु हैज ऑप्टेड मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन्होंने ऑप्ट किया है, दे कैन ऑफर एनी ऑफ द 2 अवेलेबल मैथमेटिक्स एट सीनियर लेवल। उनके लिए दोनों पॉसिबिलिटीज है, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ चले जाएं या फिर मेन कोर पेपर वो मैथमेटिक्स ऑप्ट कर ले, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्योंकि क्लास 10th में मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ा है, तो वो उनके लिए दोनों गेट्स ओपन है, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लें या फिर वो मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें अपने ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट के लिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए। तो ये चीजें आपको पहले भी थी और अभी भी है, कुछ भी नहीं आनी है, राइट। इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, अब बताइए 3 कंपलसरी सब्जेक्ट मैंने बोला था, लैंग्वेज हो गया, एक तो हो गया साइंस हो गया, उसके बाद सोशल साइंस हो गया और मैथ्स हो गया। लैंग्वेज के अलावा साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, इन तीनों में से अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गया, तो साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में अगर कोई बच्चा फेल करता है एंड पासिस इन द स्किल सब्जेक्ट, और एक स्किल सब्जेक्ट था, मान लीजिए कि आपने वहां पे एआई ले लिया या फिर कंप्यूटर साइंस ले लिया या फिर कोई अदर लैंग्वेज ले लिया या फिर आपने रिटेलिंग ले लिया, एक सब्जेक्ट नया ऐड किया जा रहा है तो आपने वो ले लिया, ठीक है, और उसमें आप पास हो गए। तो अब देखिए यहां पे इनका क्या क्लॉज है। यहां पे अगर आप देख लो, जो कि माना जाता है कि आपका 6 सब्जेक्ट था, आपने ऑप्शनल और सब्जेक्ट के तौर पे स्किल सब्जेक्ट को ऑप्ट किया ना, तो आपका 6 सब्जेक्ट था, ऐसे केसेस में देन दैट सब्जेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ स्किल सब्जेक्ट, जिसमें आप फेल हो गए हैं वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, इस स्किल सब्जेक्ट के द्वारा, एंड द रिजल्ट ऑफ क्लास X बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। क्या दिक्कत है, पहले ये चीज नहीं था, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आपके लिए यही तो एक क्रूशियल और बेनिफिशियल है। अगर आपने कभी देखा कि आपका एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा मार्क्स कम आ गया या फिर उसमें लग रहा है कि आपका थोड़ा सा दिक्कत होने वाला, तो
तो ऑटोमेटिकली सीबीएसई वहां पे क्या करेगी, 6 में से 5 बेस्ट सब्जेक्ट जो हैं वो आपको चुन लेगी, और जो छठा जो आपने सुना था स्किल, वो अगर आपका बेहतर मार्क्स दे रहा है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट से, तो आपका उसी के बेसिस पे रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा और फाइनली आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, क्या इससे कोई घाटा है, बिल्कुल नहीं है, जैसे पहले था अभी भी वही है। इफ अ स्टूडेंट fails in any language subject or out of first 5 subjects, the same will be replaced by the language taken by 6 subject। कोई बच्चा मान लीजिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमने देखा था एक स्किल था, एक लैंग्वेज था, लैंग्वेज मान लीजिए कि आपने छठा सब्जेक्ट लिया है लैंग्वेज ऑप्शनल में, तो अगर उन 2 लैंग्वेजेस में से आप में किसी में से फेल हो गए तो आपका जो छठा लैंग्वेज ऑप्शनल है उसका मार्क्स आपको ऐड होकर रिजल्ट में मिल जाएगा। तो ये भी सही है, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। So it is expected that all the students should have studied 3 languages up to class 8. Those students who could not clear the third language in class 8 and have been promoted to class 9 shall be examined by the concerned school at the end of class 9 in the same syllabus and textbook as prescribed for class 8. तो ये 8 पे प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर जो बच्चे 3 लैंग्वेज लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक लैंग्वेज में बार बार डिफिकल्टी फील हो रहा है, तो उनको क्लास 9 इवन 10 तक वो चांस दिया जाएगा कि वो तीसरी लैंग्वेज में अपने आप को वेल वर्स्ड कर लें। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं, ये आपके बेहतरी के लिए है, तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये आपके ऊपर, ये भी ऑप्शनल, अभी तक जो भी मैं बात बताऊं यहाँ पे वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले, नहीं तो नहीं ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इन सारी चीजों की हमने बात कर रखी है। हाँ, स्टूडेंट्स ऑफरिंग एडिशनल 6th स्किल सब्जेक्ट में आल्सो ऑफर एडिशनल लैंग्वेज। तो मैंने पहले बोला था कि आप 7th सब्जेक्ट भी चुन सकते हो, एक 5 तो कोर सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ये 5 कंपलसरी हो गए, छठा हो गया आपने स्किल ले लिया, 7वां भी आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, एक अलग से लैंग्वेज 3 के तौर पे, ये तो आपके लिए ऑप्शनल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हो तो दोनों ऑप्शनल है भाई, आप चाहो तो 5 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दो, या फिर चाहो तो 6 में दो, या फिर चाहो तो आप 7 में दे सकते हो। रिजल्ट आपका जो रिलीज होगा वो 5 मेन सब्जेक्ट के लिए ही होगा, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी बेसिस पे आपका यहां पे रिजल्ट कंपाइल होगा, और आपको कहीं से भी यहां पे घबराने की बात भी नहीं है, क्योंकि मेन जो पार्ट है वो अभी भी सेम है जो कि हुआ करता था पहले, राइट। आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट, आप देखिए, आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों में से अब आप कोई एक ही चुन सकते हो, कब, जब आपको दिया जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का एक चांस। ऐसा नहीं कि आप जो 6 और 7 है दोनों में से 2 सब्जेक्ट, तीनों में से 2 सब्जेक्ट को आप चुन लियो, ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको इन तीनों में से एक ही सब्जेक्ट को चुनना है, और यहां पे देखिए वो क्लियरली मेंशन कर दिया गया। तो बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जेम्पशंस कंसेशन टू कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज एट डिफाइंड एट द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये नॉर्मल है, दो उन बच्चों के लिए पहले भी था और आज भी रहेगा, और इसके लिए हमें कोई भी किसी भी तरह का गलतफहमी नहीं पालना, राइट। तो यहां पे आपने देख रखा है, ये इस तरह का पैटर्न है, लैंग्वेज 1, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यहां पे हम बात कर रहे हैं एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप A1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप A1 A2, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप A1 A2। ये सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, हमें इन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। अब सेकेंडरी लेवल पे जो भी हमारे सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं उनका देखिए, लैंग्वेज जो कि ग्रुप 1 में आता है उनका पूरा लिस्ट है, टोटल 38 जो लैंग्वेज है उनका पूरा आप देख रहे हो, टोटल इंग्लिश और हिंदी को मिला के टोटल 40 और उसको एक्सक्लूड करके टोटल 38 मिलेंगे, तो ये पूरा देखिए 40 का हमारा लिस्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट आप देख लो, मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक, साइंस और सोशल साइंस, इन दोनों में से कोई एक ही आप चुन सकते हो, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। अदर सब्जेक्ट जो होते हैं, ये हो गया हमारे पास ग्रुप A2 के, इनमें से आपको एक चुनना, वो भी ऑप्शनल है आपके लिए, ये सारे आपके लिए ऑप्शनल है। स्किल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो देखिए ये ऐड किया गया है, आईटी पहले भी था, रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, ये सारे अभी रिसेंटली एडेड हैं, और कुछ एक तो पहले से भी थे, तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप चाहते हो कि अपना कैरियर कुछ ऐसे फील्ड में बनाए जो कि काफी यूनिक होने वाला, तो इनमें से आप उसके हिसाब से चुन सकते हो कि कौन आपके लिए बेहतर होगा, सो दैट इज अप टू यू, राइट। ये आपके लिए हो गया। लिस्ट ऑफ स्किल कोर्सेज ऑफर्ड एट मिडिल लेवल, ये आप क्लास 6, 7, 8 लेवल पे बात किए जा रहे हैं, हमें इनके बारे में बॉदर नहीं होना। अब हम आ जाते हैं सबसे लास्ट पार्ट पे। अब आप बताइए कि आपको यहां पे क्या कोई दिक्कत फील हो रहा है भाई? मुझे तो नहीं लगता कि इतना सारा कुछ देखने के बाद आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला। हम डायरेक्टली आ जा रहे हैं पेज नंबर 24 पे। 24 की बात करेंगे। देखिए 24 की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो स्कूल का जो हमारे पास असेसमेंट है, द असेसमेंट स्कीम विल बी सिमिलर टू क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, हाउएवर द ग्रेडिंग इन क्लास 9th विल बी एज फॉलोज।
जो असेसमेंट क्लास 10th का है, जो पिछले साल का था, वो अभी भी उसी तरीके का होगा। 9th के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो देखिए 91 से 100 वाले जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज है, उनको A1 कैटेगरी में, 81 से 90 A2, 71 से 80 B1, 61 से 70 B2, 51 से 60 C1, 41 to 50 C2 और 33 से 40 D ग्रेड में रखे गए हैं। तो ये ज्यादा आपको बॉदर नहीं करेगा, आपको बस अपना क्या करना है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है एंड दैट्स इट। अब बेसिकली मैं यहां पे क्या कन्वे करूंगा, आपके लिए ऑप्शंस ही बढ़ाए गए। जो पहले था वो तो आज भी है, एज इट इज ही है। जो कि पहले हुआ करते थे आज भी वैसे ही आपको सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें की गई, लाइक ऑप्शनल्स को बढ़ा दिए गए, उनका दायरा बढ़ा दिया गया। अगर आप चाहते हो तो उन्हें ऑप्ट कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो फिर भी आप नहीं चाहते तो बिल्कुल आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। तो बताइए कि दिक्कतें कहां है। और मैं फिर से आपको दिलाता हूं एक एश्योरेंस की जब भी कभी आपको डाउट हो कि आपको किसी ने गलत न्यूज दिया या फिर कुछ ऐसा न्यूज दे दिया जो कि आपको ही कंफ्यूजन में डाल दिया है, तो अब डायरेक्टली जाओ सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां पे आप सारे इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हो, वहां से कैटर कर सकते हो। तो फिर भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपना दिमाग को अस्थिर कर लो और एक ही काम है आपका, पढ़ाई करना, बोर्ड का प्रिपरेशन करना एंड दैट्स इट। और फाइनली अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो मैं हूं आपके पास, हमारा पूरा मिडजीएक्स का टीम आपके साथ खड़ा है। तो जब भी आपको कोई डाउट दिक्कत आए तो आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हो और अपने जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उनको डिमोलिश कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं जाते जाते फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको फालतू का नेसेसरी जो लाइक कंफ्यूजन है वो नहीं पालना है। जैसे ही कोई डाउट है सीबीएसई की वेबसाइट को फॉलो करो, दैट इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो आप उसके अलावा कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश नहीं करो। तो आप रेडी हो जाओ अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और आज से ही स्टार्ट करो। बोलते हैं ना कि जब हमें शुरुआत करनी है तो आज से कोई बेहतर हमारा समय हो ही नहीं सकता। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फुल लाइक डेडिकेशन एंड पैशन। सो दिस इज द मेन थिंग आई वांट टू कन्वे। अब मैं इसी के साथ अपने इस सेशन को वाइंड अप करता हूं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, समस्या आती है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। हम आपके पास आपके सारे डाउट्स को डिमोलिश करने के लिए पहुंच जाएंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक